और ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब आपको बुक्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले भी मिलेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के भी फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन समझिएगा उन सब की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, हम उन्हें tan इनवर्स में कन्वर्ट करके उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये तीन क्वेश्चन है। मैं कर देता हूँ 1 2 और 3। तो फर्स्ट वाले के सॉल्यूशन में देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z 3π/2 आ रहा है, ठीक है ना। इसको इस तरह से देख लो, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो एक तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है, 3π/2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को बोल दूं कितना, 3π/2 माइनस गामा। ऑल्दो क्वेश्चन टेक्निकली थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी टेक्निकली गलत है, लेकिन हाँ आंसर जो वो उन्होंने क्या सोच के बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 3π/2 माइनस अल्फा हो गया माइनस गामा हो गया। तो अगर मैं 10 ले लूं, ठीक है, तो 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 10 ऑफ 3π/2 माइनस गामा। तो 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 10 ऑफ 3π/2 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 ऑफ 3π/2 माइनस गामा, ये हो जाएगा कॉट गामा, ठीक है, ये आपका कॉट गामा हो गया। अगर अब ये कॉट गामा हो गया तो देखो इससे क्या होगा कि ये 10 अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा तो x होगा, 10 बीटा y होगा, 1 माइनस एक्स वाई। अब ये देखो ये जो लिखा हुआ है कॉट ऑफ गामा, गामा क्या था, 10 इनवर्स ऑफ z, ठीक है ना, 10 इनवर्स ऑफ z। अब देखो z को तो पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, नहीं तो सम 3π/2 नहीं हो सकता। नहीं फिर भी आप केसेस लेना चाहो तो केसेस ले सकते हो कि अगर z पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है तो मैं कॉट ऑफ 10 इनवर्स z को, 10 इनवर्स z को क्या लिख दूंगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1/z ये लिख देंगे। तो बेसिकली ये 1/z हो जाएगा। अगर इफ z इज ग्रेटर देन 0 तो ये आपका x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। तो xz प्लस yz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1 आ गया, प्रूव हो गया।
दूसरा केस लेना चाहते हो कि z इज लेस देन 0, ठीक है। अगर z लेस देन 0 होगा तो मैं tan इनवर्स z को क्या लिख पाऊंगा, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/z, ये लिख पाऊंगा। तो इस कारण से कॉट ऑफ tan इनवर्स z क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/z, और कॉट ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1/z, दैट विल बी 1/z। तो मतलब चाहे वो z पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये तो आपका 1/z ही आएगा। और अगर ये 1/z आएगा तो रिजल्ट फिर से क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से देख लो, इन आइदर ऑफ द केस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। क्या समझ में आया सबको ये? यस सर। समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपको यही बता देता हूँ सवाल में गड़बड़ क्या है। सवाल में गड़बड़ यह है कि यहाँ पे 3 tan इनवर्स का सम 3π/2 दे रखा है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू होती है tan इनवर्स की, वो π/2 से छोटी होती है। तीनों की वैल्यू अगर π/2 से छोटी है तो जो सम होगा वो 3π/2 से छोटा होगा। इक्वलिटी आ ही नहीं सकती। इक्वलिटी तभी आएगी जब तीनों के तीनों π/2, लेकिन tan इनवर्स x की रेंज में π/2 आते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन की गलती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या सोच के बनाया वो ये था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन बताइए, प्लीज कंट्रीब्यूट कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। हाउ शुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर tan में चेंज करके थीटा निकाल, क्या tan में चेंज? देखो भाई, सिंपल से समझो, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा दे रखा है। मैं क्वेश्चन को उठा के नीचे ले जाता हूं, ठीक है ना। ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पे अगर मैं कॉस ले लेता हूं, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस क्यों? क्योंकि यहां पे देख रहे हो ये थीटा चाहिए, कॉस थीटा, तो दैट विल गिव यू कॉस थीटा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो कॉस अल्फा कितना होगा, x/2, कॉस बीटा कितना होगा, y/3, माइनस साइन अल्फा होगा 1 माइनस x²/4, साइन बीटा होगा 1 माइनस y²/9, दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। हो जाएगा? तो एक काम करो, अब ये अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा क्योंकि जो चाहिए उसमें अंडर रूट तो है नहीं, तो मैं अंडर रूट वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ, कॉस थीटा को उधर लाता हूँ। तो देखो xy/6 माइनस, या 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो xy माइनस 6 cos थीटा, xy माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर मतलब 36, cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 xy cos थीटा। देख रहे हो बनता हुआ दिख रहा है जो चाहिए हमें।
इसको स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 36 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इससे हमारे पास रिलेशन क्या क्या, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। समझ आया? इसी स्टेप में कहीं किसी को भी डाउट है कि ये कैसे, क्यों कैसे, किंतु परंतु, मैं इफ बट देन आल्सो, जो पूछना चाहे वो आप यहाँ पे पूछें। सर वो रूट इसलिए लगा क्योंकि आपने कॉस को साइन में चेंज किया ना। क्या क्या? जो आपने वो रूट लगाया, दैट्स बिकॉज आपने कॉस को साइन में चेंज किया ना। क्योंकि साइन अल्फा था ना, हमें तो कॉस अल्फा पता है। तो मतलब वो याद करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। क्या? अब यार ये तो मतलब ऐसी अन्याय मत करो यार, हैं? साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये नहीं पता क्या? ओ नहीं, ओ आपने वो किया क्या? ओके ओके। हाँ, और क्या करा है? अब मुझे लगा आपने वो ट्रायंगल लगा के वो इनवर्स का निकाला। ना ना, वो भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो द वे। सब बाकी सबको क्लियर है, नोट कर लो। चैप्टर खत्म होने के बाद ये पूरा जो इसका पीडीएफ बना के वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन स्टिल आप लोगों को नोट, अपने नोट्स बनाने चाहिए। चलो, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ओके भाई, बताओ कैसे क्या करा जाए। यहाँ देखो, हमें क्या चाहिए, साइन यू। क्या दे रखा है, यू, दोनों यू ले लो, साइन ऑफ यू। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या क्या पता है, थीटा होगा ना सर? कॉस ऑफ अल्फा जो होगा वो अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा है, ठीक है ना, और टेन ऑफ बीटा जो है वो भी अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा है। ठीक है,
ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे ये सेम आ रही है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह तुम रख सकते हैं ये अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा। तो एक काम करते हैं, अभी इसको मैं एक्स बोल देता हूँ क्योंकि बार बार रिपीट होगा, इतना बड़ा लिखने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, तो मैं इसको एक्स ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो साइन अल्फा कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। कॉस अल्फा ये है, तो साइन अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, कॉस अल्फा साइन अल्फा हमें पता ही हो गया, हमें चाहिए कॉस बीटा साइन बीटा, टेन बीटा ये है, टेन बीटा अगर ये है तो बताओ साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा विल बी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो एक्स कौन है, कॉस टू थीटा, कॉस बीटा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस कॉस अल्फा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा, ठीक है। साइन बीटा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, ये आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा, कितना हो जाता है 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाता है कितना कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये कॉस टू थीटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे भी लिखना चाहो, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं, करेंगे सिंप्लीफाई, आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया टेन थीटा माइनस ये आपका रूट 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ये आएगा कॉस टू थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा। दो रखो और आसान करते हैं इसको, है ना। टेन थीटा माइनस रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यार इतना लंबा चौड़ा करे कि नहीं करे, कॉस थीटा तो 1 अपॉन नहीं आएगा, मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। सर वहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा लेना चाहिए था ना सर वहाँ स्टार्टिंग में सर। वो लिखने में अपन ने नहीं लिखा, लेकिन कैलकुलेशन में तो वही करा है अपन ने, ये अल्फा में तो ये फॉर्मूला तुमने वही यूज करा है ना, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टेन थीटा माइनस, अच्छा
चलो देखते हैं कुछ कुछ कुछ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में तो गड़बड़ लग रही है। ये 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर तो कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा। ये हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2 साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 कॉस थीटा। तो चेक करने दो मुझे। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है, एक कॉट है, कॉट इनवर्स। सर पर फिर भी इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी कॉट, हाँ सर। डिनोमिनेटर में दोनों 1 + cos 2 थीटा था ना, तो बेसिकली कॉट डायरेक्ट। है बेटा, वो उसमें सब फंसी रहा है ना, वो बन ही नहीं रहा। मैंने सॉल्यूशन देखा ना उसका, उन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा उसमें पहले वाले में कॉट ओके लेके कर रखा है। कॉट है तो क्वेश्चन इतनी देर इतने लफड़े वाला क्वेश्चन है ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, ये अल्फा है, ठीक है। अब अल्फा है तो इसको इस तरह से देख लो कि कॉट इनवर्स अल्फा, कॉट इनवर्स ऑफ √2 cos 2 थीटा कितना दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है। तो क्या मैं इसको tan इनवर्स ऑफ 1/√2, या फिर ये भी मत करो और आसान, जोड़ने की जरूरत ही नहीं, सब क्वेश्चन में। ओके, यू विल बी, देखो कॉट इनवर्स अल्फा है, कॉट इनवर्स समथिंग है, इसे π/2 - tan इनवर्स लिख दो। π/2 - tan इनवर्स ऑफ √2 cos 2 थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ √2 cos 2 थीटा। ये हो जाएगा π/2 - 2 tan इनवर्स ऑफ √2 cos 2 थीटा। ये यू है। अब आपको साइन यू चाहिए था ना, तो देखो साइन ऑफ यू इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 - 2 tan इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का √, ठीक है। साइन π/2 माइनस समथिंग विल बिकम cos ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ √of cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan, 1 - tan स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ √of cos 2 थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ √of cos 2 थीटा। तो ये हो गया आपका 1 - cos 2 थीटा और ये हो गया आपका 1 + cos 2 थीटा। तो ये आपका बन जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो साइन यू की वैल्यू कितनी आ गई, tan स्क्वायर थीटा, सीधे से सिंपल सा आ गया। समझ में आया, आया ना? यस ओके, सर आपने cos 2 tan इनवर्स ऑफ √of cos 2 थीटा के बाद क्या किया? क्या cos 2 tan इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इस तरह से देख ले, ये वाला पूरा के एंगल बाद क्या किया था? वो अल्फा था। एक तरह से क्या पूछ रहा है, cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन,
tan inverse of 1/2 cos inverse of 2/3. tan of 1/2 cos inverse of 2/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है tan of 2 times tan inverse of 1/5 minus pi/4, इसकी वैल्यू क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके लिए देखो, अभी ये वाला जो एंगल उसे अल्फा बोल दो, तो इसका मतलब cos इनवर्स 2/3 इज अल्फा, तो 2/3 इज cos अल्फा, मतलब मुझे किसकी वैल्यू पता है, cos अल्फा की। तो अगर मैं इसको अल्फा बोलूंगा तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, tan ऑफ अल्फा/2, लेकिन tan ऑफ अल्फा/2 इन टर्म्स ऑफ cos लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 2/3, तो दैट विल गिव यू अंडर रूट ऑफ 1/3 अपॉन 5/3, तो आंसर हो जाएगा 1/√5। समझ में आया? समझ में आया ये कैसे करना है? यस सर। यस सर। तो ये वाला करके बताओ जल्दी से मुझे, शाबाश। पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? सर 3/2। इस वाले क्वेश्चन में 10, यहाँ पे इस वाले एंगल को हम लोगों ने अल्फा बोला है, tan वर्स 1/5, ठीक है, इसको tan वर्स 1/5, इसको हमने अल्फा बोला है, तो tan अल्फा 1/5 है, तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है। ये आपका एक्सपेंड करके ये आएगा tan 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan 2 अल्फा, लेकिन tan 2 अल्फा तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan 2 अल्फा होता है, तो tan अल्फा रख के हमने वैल्यू निकाली 5/12, tan 2 अल्फा की वैल्यू आई, और ये tan 2 अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी, तो आंसर उससे आया -7/17। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को दे रखा है, पहला वाला आया किसी का? सर 3/2। 3/2 3/2 रूट 5। 3/2 रूट 5। 3/2 रूट 5। हाँ सर यही है। चेक करने दो बेटा। 3/2 रूट 5। 3/2 रूट 5, हाँ ठीक है। देखो cos इनवर्स ऑफ -1/2 बोला है, तो बताओ cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/10, होता था, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने। तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1/10, ये हो जाएगा साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/10 और इसका हाफ, तो इसको अल्फा बोलो, ये अल्फा बोलोगे तो cos अल्फा कितना हो गया 1/10, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा/2। तो बताओ साइन ऑफ अल्फा/2 इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है, 1 माइनस cos अल्फा डिवाइड बाय 2, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/10 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9/20 का अंडर रूट, जो 3/2 रूट 5 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सर cos of x/2 नहीं डाल सकते क्या? कितना? Cos of x/2 is equal to root of 1 plus
बेटा ऑडिबल नहीं है, थोड़ा ढंग से बोलिए, एडजस्ट करके बोलो। सर cos of x by 2 का फॉर्मूला, हाँ, cos of x by 2 का फॉर्मूला। हमने अल्फा लिया, ये वाला पार्ट फर्स्ट करना। तो मैं बोल रहा हूँ cos of x by 2 का फॉर्मूला क्यों नहीं डाल सकते डायरेक्ट? cos ऑफ x/2 का, हाँ हाँ वो कर सकते हो, लेकिन अंदर माइनस है ना, तो गलती होने प्लस माइनस जो माइनस है जितना बचो छूट जाता है तो आंसर गलत कर देता, पकड़ में नहीं आता। मैं इस कारण से नॉर्मल इसमें हटा देता हूँ, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। करो, 2 मिनट वॉशरूम से आया। तो अगेन माइनस है, तो हम इसे cos ऑफ 3 टाइम्स पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3 ये लिख देंगे। तो cos ऑफ 3 पाई माइनस 3 cos इनवर्स ऑफ 1/3। अब ये cos इनवर्स को अगर अल्फा बोल दें तो मतलब cos इनवर्स ऑफ 1/3 इज अल्फा, तो cos अल्फा इज 1/3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, cos ऑफ 3 पाई माइनस 3 अल्फा। cos ऑफ 3 पाई माइनस 3 अल्फा जो होगा वो माइनस cos 3 अल्फा आएगा, और cos 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 cos अल्फा, तो माइनस 3 cos अल्फा प्लस 4 cos क्यूब अल्फा। सॉरी उल्टा लिखा, cos 3 अल्फा होता है 4 cos क्यूब माइनस 4 cos क्यूब अल्फा प्लस 3 cos अल्फा, ये आपका बनेगा। cos अल्फा की वैल्यू 1/3 रख दीजिए तो माइनस 4/27 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपको कितना दे देगा, 23/27। तो राइट आंसर विल बी 23/27। समझ में आया? क्या एनीवन? सर पर अगर नेगेटिव रख के भी सॉल्व करते हैं तो कोई, क्या? सर अगर नेगेटिव रख के ही हम सॉल्व करते हैं तो गलत तो नहीं होगा ना? गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपके एरर होने के चांसेस ज्यादा है, आप एरर कर सकते हो। दूसरा, जब आप x को पॉजिटिव रखते हैं, ये वैल्यू अंदर पॉजिटिव रहती है तो वो 0 से π/2 रहती है, तो मोस्टली विद इन द डोमेन होती है, तो आप जनरल फॉर्मूला से ही ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो दैट इज द थॉट प्रोसेस। वैसे आप कहीं से कहीं करो, फंडामेंटली सही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, cot इनवर्स ऑफ -3/4, इसको मैं साइन ऑफ 1/2 cot इनवर्स ऑफ -x। बताओ भाई cot इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला क्या होता है, अंशुल बताओ। cot इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला क्या होगा? अंशुल, cot इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला? कपिल? सर पाई माइनस cot इनवर्स x। वेरी गुड, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ π/2 माइनस, अब मैं इस एंगल को अल्फा बोल देता हूं, तो cot इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल्स टू अल्फा, तो 3/4 इज cot अल्फा, ठीक है। तो साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फा/2, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इससे हमारा ये बन जाएगा कितना, cos ऑफ अल्फा/2। अब मेरे पास एक तरह से tan अल्फा दे रखा है 4/3, अब मुझे निकालना है cos ऑफ अल्फा/2, ठीक है। tan ऑफ अल्फा ये रहेगा, तो बताओ cos ऑफ अल्फा कितना होगा, 4/5।
तो मैं इसको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 भी बोल सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2 9, अंडर रूट ऑफ 9/10 that will give you 3/√10. ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आएगा that will be equals to 3/√10 ही आ रहा है ना। सर वो 4/5 क्या होगा? 3/5 नहीं होना चाहिए। हाँ 3/5 होगा, सॉरी, तो 3/5 करेंगे, थ्री अपॉन 5, ये 8/10 होगा, 8/10 होगा तो ये आपका 2/√5 बनेगा। तो राइट आंसर विल बी 2/√5। मुझे रूट अच्छा नहीं लगता तो 2/5 √5 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। कैसे करें? अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उन्हीं का उसी तरीके से करना है। हर जगह देख रहे हो, हर जगह ये एंगल आ रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, कॉस इनवर्स ऑफ a/b, ये देखने में गंदा कर देता है, ये हमारा माइंड ब्लॉक कर देता है कि हमें सही सोचे। नहीं तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करे होते हैं, तो मैं ऐसे अल्फा बोल देता हूं, मतलब मुझे क्या पता है कि कॉस ऑफ अल्फा a/b है। ठीक है ना? अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4 प्लस α/2 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस α/2। भाई अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan α/2, 1 माइनस tan α/2, 1 माइनस tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan α/2। सॉल्व करो जरा, निकालो कि कुछ आता है क्या। फर्स्ट tan alpha by 2 का फॉर्म cos कितना, tan ऑफ a प्लस tan b alpha by 2 का फॉर्मूला क्या था cos के, क्या सर cos के टर्म्स में आपने अभी एक फॉर्मूला बोला था ना, tan of x by 2। tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले लगाए ना, tan ऑफ a प्लस b और tan ऑफ a माइनस b के।
10x/2 इन cos, तो tan of x/2 is equals to under root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. एलसीएम लीजिए, 1 plus tan of α/2 का होल स्क्वायर, 1 minus tan of α/2 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1 minus tan स्क्वायर ऑफ α/2। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बेसिकली 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इस कारण से ये 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, तो बेसिकली ये 2 अपॉन कॉस अल्फा है, ठीक है, क्योंकि कॉस में ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। कॉस ऑफ अल्फा का एक फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 भी होता है, तो इससे ये आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ देखो, लेकिन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, नीचे आया तो कॉस अल्फा कितना था a/b, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2b/a, जो हमें प्रूव करना था। समझ आया? यस सर। किसी को स्पीड में तो दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा आ रहा है, शर्म मत करना। सर tan of α/2 को खोल के मुझे अलग आंसर आ क्या tan? of x। हाँ, सर tan of α/2 को खोल के मुझे अलग आंसर आ रहा था। तुमने tan x/2 निकाल के वैल्यू रख रहे हो ना? हाँ मैंने tan of α/2 का वैल्यू निकाल दिया। वो निकाल सकते हो, यहाँ से निकालोगे तो वो आपका अंडर रूट ऑफ b माइनस a अपॉन b प्लस a आ जाएगा, रख के देख लो यहाँ पे। लेकिन उसमें अंडर रूट है तो स्क्वायर तो चाहिए होगा, तो आओगे तो फाइनली यहीं पे ना। अंडर रूट भूल गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन, कभी भी साइड इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में आपको बड़े बड़े एक्सप्रेशन देखे इनवर्स के अंदर, तो हमेशा उसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो साइन, वो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, साइन वर्स और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला देख के, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है ये एक्सप्रेशन देख के? ये वाला Yes, sir. एक्सप्रेशन कौन सा? sin 2 थीटा का आ रहा है सर 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सर। हाँ, तो ये देख लो, हमें देख रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन दे सकता है अगर x क्या हो tan थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं। अब क्योंकि पहला सवाल तो ये था, तो मैं सीधे ये लिख देता कि tan इनवर्स x थीटा, तो बोलते सर कहां से लिख दिया, तो वो पहचानना है ट्रिग्नोमेट्री से कि यहाँ क्या आ सकता है, ठीक है। अगर हमने ये लिया तो x tan थीटा हो जाएगा, लेकिन ये थीटा क्योंकि tan इनवर्स के बराबर है तो ये माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में होगा, है ना। चलो अब इसके हिसाब से देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो हमने साइन इनवर्स साइन एक्स वगैरह पढ़ा था ना, वो सब यहाँ पे काम आएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा
लेकिन साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि 2 थीटा कहां से कहां तक होगा। तो 2 थीटा तो -π/2 से लेके +π/2 तक है। थीटा की वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 है, तो 2 थीटा की वैल्यू -π से π। अब -π से π में अगर तुम साइन इनवर्स और साइन एक्स का ग्राफ देखो, ये 0, ये π/2, ये क्या -π/2, ये पाई, ये -π। तो -π से π में तीन डेफिनेशन आ रही हैं। ये आता है y = x, ये आता है π - x, ये आता है -π - x। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होगी वो -π - 2 थीटा भी हो सकती है, 2 थीटा भी हो सकती है, और π - 2 थीटा भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। तो ये डेफिनेशन कब होगी, जब 2 थीटा कहां से कहां तक, -π से लेके -π/2, ये -π/2 से लेके +π/2, और ये π/2 से लेके π। ध्यान देना कौन, 2 थीटा, लेकिन हमारा वेरिएबल x था, तो कंडीशन हमें x में लानी है। 2 थीटा इस रेंज में, तो थीटा कहां से कहां तक, थीटा होगा -π/2 से लेके -π/4, ये -π/4 से लेके +π/4, ये π/4 से लेके π/2। अगर थीटा इस रेंज में है तो बताओ tan थीटा क्या होगा। tan थीटा का ग्राफ देखो, tan थीटा का ग्राफ ऐसा होता था, ये π/4, ये -π/4, इस पे वैल्यू -1, इस पे वैल्यू 1। तो -π/4 से π/4 के बीच में वैल्यू -1 से 1 आती है। इस वाले इंटरवल में जो होगा x <-1 होगा। tan थीटा कौन था, x, तो tan थीटा x था, तो यहाँ पे x जो होगा वो -1 से छोटा होगा, मतलब -∞ से लेके -1। और ये देखो π/4 से π/2 में ग्राफ 1 से ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे 1 से लेके ∞। तो इस कारण से आपका फाइनल आंसर क्या आएगा कि साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², ये आपका -π - 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा तो tan इनवर्स x है ना, और π - 2 tan इनवर्स x, ये आएगा कब, जब x का रेंज, यहाँ पे x शुड बी <-1, यहाँ x लाइज बिटवीन -1 and 1, और यहाँ पे x शुड बी >1। ये x का इंटरवल। समझ में आया सबको? यस सर। अगर सबको समझ में आ गया तो कल मुझे सिंप्लीफाई करके लाके दो। 1 - x²/1 + x², sin इनवर्स ऑफ 2x √1 - x², cos इनवर्स ऑफ twice of x² - 1, cos इनवर्स ऑफ 1 - 2x²। ठीक है, ये 4 के फॉर्मूले जैसे ये आया ना, वैसे इन चारों के फॉर्मूले निकाल के लेके आने हैं कल, नोट कर लो। करा नोट? यस सर। यस सर। शाबाश। तो कल ये करके लेके आओ। 2 minutes sir. ये 4 क्वेश्चन में से चारों की सिंप्लीफिकेशन कल करके लेके आओ। तो कल हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह पे, इन इक्वेशन सॉल्विंग जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसके क्वेश्चंस वगैरह करके फिनिश ऑफ करते हैं। ठीक है ना? यस सर।
कल मिलते हैं, कल मिलेंगे 7 बजे। आधे तक खुद आ जाना, हर बार तुझे नाम कॉल देना पड़ता है। आता हूँ सर। चलो थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बेटा। थैंक यू सर। जी सर।